नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग में जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले ये नोटिफिकेशन अगस्त 2017 में आई थी और उस टाइम वैकेंसी 1400 के आसपास रखी गई थी। परंतु इस बार यह 3 साल बाद नोटिफिकेशन आई है और वैकेंसी भी इसमें 2000 के आसपास रखी गई है। मीन्स सिलेक्शन इस बार सिलेक्शन का अच्छा मौका है, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम इस इंटेलिजेंस ऑफिसर की कंप्लीट नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि डायरेक्ट हम ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना शुरू कर देते हैं, परंतु बाद में क्या होता है कि वहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होता है तो सबसे पहले हमें उसकी नोटिफिकेशन को कंप्लीट पढ़ना होता है, ठीक है, डिस्कस करना होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो चलिए हम आज इस वीडियो में हम उसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है। तो आपने गूगल ओपन कर लेना है एंड उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है MHA.gov.in, ठीक है। ये साइट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर, ठीक है, क्योंकि आईवी इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है ये पैरामिलिट्री है, ठीक है, और पैरामिलिट्रीज जितनी भी हैं हमारे इंडिया में वो होम्स अफेयर के मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर के अंडर आती हैं। तो इसलिए हमें ये साइट और मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर की पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका लिंक आ गया है, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये ओपन हो गई मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर की साइट, ठीक है। आप इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करते चलिए तो यहाँ पे आपको आएगा नोटिफिकेशन में रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ACIO सेकंड एग्जीक्यूटिव इन आईवी, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है, क्लिक करिए इसको। एंड इसके बाद जो इंटरव्यू होने के लिए ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैंने पहले से ये डाउनलोड करके रखी है तो मेरे को अगेन आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया तो यहाँ पे मेरे पास ये इंटरफेस ओपन हो गया एंड यहाँ पे लिंक दिया है, ठीक है। ये लिंक दिया है आपको। ये लिंक जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म का है कि कैसे हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है, कहाँ से करना है, तो इसका लिंक दिया है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप इसको लॉन्ग प्रेस करिए और यहाँ से ये जो लिंक दिया है इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसको हम न्यू टैब में ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम न्यू टैब लेते हैं और वहाँ पे इस लिंक को पेस्ट करते हैं एंड यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो फॉर्म का वो इंटरफेस खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बोला गया है कि इसकी ओपनिंग जो डेट थी वो थी 19 दिसंबर 2020 में, पिछले कल, ठीक है। पिछले कल ये एप्लीकेशन फिल होना शुरू हो गए हैं एंड इसकी लास्ट डेट जो है वो है 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 2021 है। एंड एप्लीकेशन फ़ीस को जो है उसकी लास्ट डेट जो है वो 12 जनवरी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप 9 जनवरी तक कर सकते हैं एंड चालान या फिर एप्लीकेशन फ़ीस जो फिल करनी है वो 12 जनवरी तक कर सकते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन फिल होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसकी एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। 4 सेकंड में पढ़िए, फॉर डिटेल्ड नोटिफिकेशन या फिर एडवर्टीजमेंट क्लिक हेयर, ठीक है। हम क्लिक हेयर पे डिस्कस करते हैं इसको क्लिक। तो यहाँ से एक PDF ओपन होगी, ठीक है, इसकी PDF ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये है सेंट्रल असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकेंड एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2020, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बोलते हैं, वैकेंसीज बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ठीक है, रैंक जो है वो ये दिया है, रैंक ACIO सेकंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यहाँ पे अनरिजर्व्ड की वैकेंसीज जो है वो 989 दी हैं। EWS मीन्स इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन, ठीक है। तो ये जो है इनकी वैकेंसीज ये हैं 113। OBC की वैकेंसीज है 417। SC की वैकेंसीज हैं 360 एंड ST की वैकेंसी जो है वो 121 है। मीन्स टोटल जो है वो 2000 के आसपास हैं वैकेंसीज, टोटल 2000 के आसपास हैं। यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जो है वो 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी पर मंथ, जब भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। एंड इसकी जो 7th पे स्केल है वो है 44,900 के से लेकर 1,42,000 के आसपास, ठीक है, 42,400 के आसपास। एंड यहाँ पे स्पेशल आपको अलाउंसेस मिलेगा, ठीक है। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस जो है वो 20% मिलेगा, किसका, जो आपकी बेसिक पे स्केल होगा उसका 20% मिलेगा, ठीक है। मान लो आपकी 40,000 आपकी बेसिक पे स्केल बनती है, ठीक है। तो इसका 20% मीन्स 1/5, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा 8,000, ठीक है।
तो ये 8,000 जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, किसका, इसका बेसिक पे स्केल का 8,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। कौन सा, सिक्योरिटी अलाउंसेस का मिलेगा, ठीक है। तो ये है। एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है, ठीक है। किसी भी आप स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। नेक्स्ट है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, मीन्स कि आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कोई सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा तो नहीं मांगा गया है, बट यहाँ पे पूछा गया है कि आपका कंप्यूटर नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपको कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। जब भी आप इसको फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स आपकी नहीं मांगी जाएंगी कि आपके सर्टिफिकेट की डिटेल्स क्या हैं या फिर डिप्लोमे की डिटेल्स क्या हैं, बट वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कि आपको कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है 18 से 27 ईयर के ईयर, ठीक है। 18 से 27 ईयर के बीच के वाले कैंडिडेट्स ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद के या फिर 18 से पहले के इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक रिलैक्सेशन दिए गए हैं, ठीक है। अपर एज लिमिट में 27 साल के ऊपर के रिलैक्सेशन दिए गए हैं 5 साल का, ठीक है। किसको, SC ST कैंडिडेट्स को। एंड 3 साल का किसको दिया गया है, OBC कैंडिडेट्स को, ठीक है। मीन्स कि अगर आप SC ST कैंडिडेट्स के हैं और 27 साल के ऊपर की आपकी एज है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा यहाँ पर, या फिर OBC के हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें, अगर यहाँ पे आप सपोज करिए आप पहले से ही IB में हैं, ठीक है, IB डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, तो आपकी अपर एज लिमिट जो होगी वो 40 साल रखी गई है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे स्टेट वाइज अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए, जैसे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया है, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे अलग सेंटर्स बताए गए हैं, ठीक है। गंतूर बताया गया है, कैकी नाडा बताया, कुरनूल बताया गया, नेल्लोर बताया गया, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश के ये 7-8 सेंटर्स बताए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर बताया गया है, नालार लगून बताया गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमीरपुर शिमला बताया गया है। हरियाणा की बात करें तो अंबाला यमुनानगर बताया गया है, ठीक है। तो ये अलग अलग सेंटर स्टेट वाइज आपने यहाँ पे दिए गए हैं। आपने जब भी आपने फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले इन सेंटर्स को देख लेना है, ठीक है। आपको वहाँ पे फिल करते समय 3 प्रेफरेंसेस मिलेंगी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंसेस मिलेगी। आपके जो नियर बाई सेंटर होगा उसको आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है, ताकि जब भी आपका एडमिट कार्ड आए तो आपको प्रेफरेंस सबसे पहले सेंटर पे मिल जाए, ठीक है। तो आपका एग्जाम जो है वो नज़दीक सेंटर पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सेंटर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने इनको पढ़ लेना है ढंग से। जैसे चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही दिया गया है, छत्तीसगढ़ के विलाली नगर दिया है, बिलासपुर दिया गया, रायपुर दिया गया है, दिल्ली का दिल्ली NCR दिया गया है, ठीक है। गुजरात का अहमदानगर, गांधीनगर, मेहसाना दिया गया है, ठीक है। तो अलग अलग दिए हैं, इनको आपने ढंग से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम बात करें एग्जामिनेशन की भी, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, दोस्तों ये एग्जामिनेशन, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट जो है वो 3 टायर में कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। टायर 1 क्या होगा, टायर वन में क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 20 क्वेश्चन का सेट होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 20 इंग्लिश के होंगे एंड 20 जनरल स्टडीज़ के होंगे, ठीक है, GK के होंगे। तो ये 5 सेट में आएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 20 इंग्लिश के, 20 जनरल अवेयरनेस के, 20 इंग्लिश के एंड 20 GK के। तो टोटल टाइम इसके लिए होगा 1 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे, ठीक है। 100 मार्क्स का ये टायर 1 आपका कंडक्ट होगा। उसके बाद हम बात करें तो टायर सेकंड जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको रिटर्न करना होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा ये। वहाँ पे आपको 30 मार्क्स का एस्से कोई लिखना होगा जो आपको आएगा वहाँ पर। तो 30 मार्क्स का एस्से होगा एंड 20 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों ये जो टायर सेकंड है वो 50 मार्क्स का, इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 50 होंगे एंड ये भी 1 आवर का एग्जाम होगा। टायर थर्ड की बात करें तो वो होगा इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू होगा एंड इसके मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे, ठीक है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा इसमें, ठीक है। तो सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले टायर 1 के लिए आपको 3 सेंटर जो अलाउट होंगे वहाँ पे आपने नियर बाय आपने जो 3 भी सेंटर हैं उनको आपने फिल कर लेना वहाँ पर। तो आपको सबसे पहले टायर 1 के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके वहाँ पे टायर 1 के बाद जो भी आपकी मेरिट बनेगी उसके बाद आपका यहाँ पे बोला गया है कि इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड रिक्रूट
द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट देयर वुड बी कट ऑफ 100 मार्क्स इन टायर 1 एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बताया गया है कि अनरिजर्व्ड की कट ऑफ जो है, मिनिमम कट ऑफ जो है वो 35 मार्क्स रखी गई है। ठीक है, ओबीसी की 34 रखी गई है, एससी एसटी की 33 रखी गई है। ठीक है, मीन्स कि अगर आपके मार्क्स जो हैं रिजर्व कैटेगरी से हो आप, और आपके मार्क्स जो हैं वो 35 से नीचे जाते हैं, तो आप किस टायर सेकंड के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ रखी गई है यहाँ पर। ठीक है, पहले से ही दी गई है, तो आपने इसको देख लेना है। एंड नेक्स्ट हम बात करें इसके अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो आपने सिंपली इसको अप्लाई करना है इसकी ऑफिशियल साइट से, जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, mha.gov.in से। वहाँ से आपने इसकी साइट से ओपन करके वहाँ से आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एंड इसकी फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 9 जनवरी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 9 जनवरी रखी गई है। ठीक है, तो आपने 9 जनवरी से पहले इस फॉर्म को फिल कर लेना है। दोस्तों, मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी, कल की वाली जो वीडियो होगी, उसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है, उसको मैं वहाँ पर फिल करके बताऊंगा, तो आपने उस वीडियो को भी देखना है। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी दबा लें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि उस वीडियो को मैं बनाऊं तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप फिल करते समय कोई भी मिस्टेक इसमें ना करें। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम इसमें देखें तो यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं। एंड यहाँ पे हम एक और बात रह गई कि फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर यहाँ पे कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि कलर्ड फोटो साइज होना चाहिए। ठीक है, कलर्ड फोटोग्राफ होने चाहिए, 35 mm विड्थ होनी चाहिए उसकी, और 45 mm हाइट होनी चाहिए, और ये 12 सप्ताह से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटो यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटोग्राफ का बैकग्राउंड जो है वो लाइट होना चाहिए, जैसे कि ग्रे या फिर वाइट इज सुजेस्टेड। ठीक है, वहाँ पे ग्रे या वाइट ही बैकग्राउंड चलेगा। एंड सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर जो है वो भी आपके यहाँ पे सिग्नेचर्स के बारे में बताया है कि सिग्नेचर का है जो है 50 to 100 KB के। यहाँ पे दोनों फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के बारे में 50 या 100 के बीच में इनकी साइज़ होनी चाहिए। ठीक है, एंड तो ये है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के बारे में जिसमें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये है हमारी कंप्लीट नोटिफिकेशन। यहाँ पे अगर हम एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे इट इज़ इन 2 कंपोनेंट। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ीस 100, ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रखी गई है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोसेसिंग चार्जेस लिए गए हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्जेस दिए गए हैं कि 500 जो है प्रोसेसिंग चार्जेस वो कंपलसरी हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो कंपलसरी हैं, चाहे वो SC ST से हो या फिर अनरिजर्व से हो। ठीक है, तो प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो देने पड़ेंगे आपको। बट एग्जामिनेशन फ़ीस का क्या है कि SC ST के लिए या फिर फीमेल्स के लिए जो है वो नील है। ठीक है, यहाँ पे ओनली प्रोसेसिंग चार्जेस या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस ही आपको देने होंगे, 500 रुपीज़ देने होंगे यहाँ पर। बट अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो वहाँ पे आपको 500 प्लस 100 ये एग्जामिनेशन फ़ीस भी आपको वहाँ पे फिल करनी होगी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में ये है। नेक्स्ट है मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, पेमेंट आपने कैसे करनी है, तो पेमेंट के लिए आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए, UPI होनी चाहिए, या फिर SBI चालान से आप भी इस पेमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, एंड क्लोजिंग डेट इसकी मैंने बता दी कि 9 जनवरी 2021 है इसकी क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो आपने इस एडवर्टीज़मेंट को पढ़ लेना है। मैंने आपको मेन थिंग्स आपको बता दी। ठीक है, मेन चीज़ें यहाँ पे आपको बता दी, तो आपने इस कंप्लीट एडवर्टीज़मेंट को इस वीडियो में आपने समझ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम इसको देखेंगे कि किस फॉर्म को कैसे हमने फिल करना है ऑनलाइन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।